टॉपिक हमारा रहेगा गांधी जी का नीति शास्त्र। कल के टॉपिक में ये दर्शन शास्त्र है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। तो नीति शास्त्र का जो स्वरूप और क्षेत्र, अर्थ और परिभाषा, इसका एक वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, यहाँ पूरा देख सकते हो। तो इसका मैंने पूरा वीडियो PDF ही अपलोड की है। उसके बाद भारतीय नीति शास्त्र आज पढ़ेंगे, जिसके अंदर आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, पुरुषार्थ पढ़ेंगे, निष्काम कर्म जो गीता का है, और लोक संग्रह, गांधी दर्शन पढ़ेंगे, गांधी जी का जो एकादश व्रत और सर्वोदय जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की पुस्तक भी थी। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, सेकेंड यूनिट। थर्ड टॉपिक जो थर्ड यूनिट है ना, पाश्चात्य नीति शास्त्र, ये हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पाश्चात्य नीति शास्त्र में सुकरात को पढ़ेंगे, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ेंगे, कांट को पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा कौन सा है, भारतीय नीति शास्त्र। भारतीय नीति शास्त्र ये आप देख सकते हो, ये करेंगे आज हम। गांधी दर्शन पढ़ेंगे, और एक वीडियो कल मैंने जैन और बौद्ध धर्म की पूरा एक ही वीडियो में आपको सिर्फ NCERT की PDF दे दी है। अब उसके अंदर मोस्ट क्या है वो सब बता दिया है मैंने। उसके लास्ट में जो ये MCQ पार्ट के अंत में दिए होते हैं ना, RBSC की बुक में, NCERT RBSC आप कहीं जाओ, ये सभी क्या है, दर्शन शास्त्र तो वही है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। इसकी MCQ भी करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। भारतीय नीति शास्त्र सेकेंड अध्याय है, 11 क्लास की RPSC की बुक है। तो भारतीय विचारक बहुत ही प्राचीन काल से ही मनुष्य के आचरण और चरित्र के संबंधित मूल प्रश्नों पर चिंतन करते रहे। वेदों और उपनिषदों को भारतीय धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र का मूल उद्गम माना गया। कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता आदि नैतिक सिद्धांतों का उदय वैदिक युग में ही हो चुका था। वैदिक युग में लोग अपने जीवन के आधिकारिक सुख और समृद्ध बनाने का प्रयत्न करते थे। इसी कारण वैदिक कालीन समाज में भौतिक ऐश्वर्य और सांसारिक सुख समृद्धि को महत्व देने वाली प्रवृत्ति मार्ग को प्रधानता दी जाती थी। उपनिषदकार आत्म त्याग और वैराग्य को ही आध्यात्मिक उन्नति का साधन मानते थे। इसे ही निवृत्ति मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? निवृत्ति मार्ग। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देख सकते हो। भारतीय नीति शास्त्र में नीति शास्त्र को परिभाषित करते हुए कौन? नीति मंजरी का ने कहा था, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्री क्या है? नीति शास्त्र। उपनिषदों में नीति शास्त्र को श्रेय यानी कि शुभ को प्राप्त करने का साधन बताया गया। मनुस्मृति ने से नीति शास्त्र को सदाचार का विवेचन करने वाला शास्त्र बताया गया। किसने? मनुस्मृति ने। और चाणक्य के अनुसार नीति शास्त्र मानव चरित्र के मूल्यांकन की एक विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ चुकी है। तो शुक्राचार्य लिखते हैं, जो शास्त्र नयन का व्यापार करे और अर्थात व्यक्ति और समाज को कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वो भारतीय नीति शास्त्र की परिभाषा दे रहे हैं। कौन? सुकरात। और सुकरात का बोला मैंने, नहीं, ये तो चाणक्य की थी, और शुक्राचार्य है, सॉरी, सुकरात नहीं है। भारतीय नीति शास्त्र की में प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग, योग, यथार्थ, आदर्श का समन्वय है। तो आश्रम व्यवस्था का नियत, आश्रम व्यवस्था हमने हर जगह पढ़ ली है, आपको पता ही हो। वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है ना, ये आपको उसका कर्म याद रख सकते हो। आज के संदर्भ में जो शारीरिक, ऐच्छिक, मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करते हुए केवल विद्या अध्ययन के अध्यय किसी कौशल को सीखने का व्यय करना ही निष्ठा और संयम के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो मनुष्य को जैविक प्राकृतिक आवश्यकताएं पूर्ति हेतु गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता होती है। जैविक और प्राकृतिक। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य, और तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। समाज सेवा, विश्व सेवा, आत्म सेवा का प्रस्थान, ये क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थी विमुख होकर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। फिर ये जो लास्ट में देखेंगे हम, संन्यास, आत्मा में रमण करना, यानी कि लोक कल्याण से विमुख नहीं होना, अतः ज्ञात का निवितरण करना। सन्यासी का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार करना, जीवन के परम सत्य में स्थित होना, और प्रवचन और स्वाध्याय करना। ये सब क्या है? संन्यास आश्रम। तो ये चारों आश्रम है। और आगे हम देखेंगे ऋण। तो ऋण को कितने भाग बताए? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो वेदों के अनुसार सुख और स्वर्ग प्राप्ति मानव का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मनुष्य को धर्म, सत्कर्म, कर्तव्य आदि पालन से होती है। चरम लक्ष्य की प्राप्ति के बिना वेदों में मनुष्य को ऋण त्रय से मुक्त होने पर भी जोर दिया जाता है। ऋण 3 प्रकार के: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो देव ऋण, वेदों को भौतिक समृद्धि के दाता के रूप में देवताओं को माना गया कि देवता संपदा का प्रदान करते हैं, मनुष्य की सुरक्षा प्रद करते हैं। ये सब हमने दर्शन शास्त्र में भी पढ़ा है, इतिहास में भी पढ़ा है, तो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पितृ ऋण है, देव ऋण का परीक्षा में आ सकता है, याद रखना, देवताओं को संस्तुति वगैरह देना। और यहाँ पितृ, जो बुजुर्गों और पितृगणों, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो गुजर चुके हैं ना, उनको जो आत्मा की शांति के लिए वगैरह करना, वो क्या होता है? ऋण। ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते
संतानोत्पत्ति करना और संतति श्रृंखला में कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक व्यक्ति देव ऋण द्वारा देवताओं के प्रति कर्तव्य ज्ञात करता है और ऋषि और पितृ ऋण द्वारा समाज के प्रति जो समाज के कर्तव्य हो ना उसे पालन करता है पितृ और ऋषि ऋण द्वारा। और देवताओं के लिए देव ऋण है। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष यानी कि आत्मा और अर्थ यानी लक्ष्य पुरुषार्थ कहते हैं। व्यक्ति के जीवन की लक्ष्यापूर्ति के लिए आवश्यक और लाभदायक हो व्यक्ति के कर्मों और लक्ष्यों को ही पुरुषार्थ कहा गया। जिसके लिए मनुष्य की चेष्टाएं होती हैं वे ही उसके पुरुषार्थ है। भारतीय विचारकों मनुष्य ने इहलोक और परलोक हेतु 4 आदर्श साध्य या प्रधान लक्ष्य बताएं। इन्हीं को प्रेरित होकर मनुष्य अपने व्यापार होते हैं। और 4 पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब हमने कई बार पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष शायद कल वाले वीडियो में भी होगा। दर्शन शास्त्र का जहाँ होगा मैंने पढ़ाया, इतिहास में भी इसको पढ़ाया हुआ है, समाज शास्त्र में भी है ये। धर्म का अर्थ धर्मताशु से बना है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य कर्म से किया गया है। धर्म जीवन का एक अंश नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन में व्यापक है। ये जीवन में सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्यों का समुचित पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। ऋग्वेद के अनुसार ये क्या? सत्यार्थ नास्ति परो धर्म। ये परीक्षा में आ सकता है कि ऋग्वेद में क्या कहा गया? इनके सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन धर्म समार्थी नहीं है। धर्म का क्षेत्र रिलीजन क्षेत्र से व्यापक है। रिलीजन का अर्थ है उस मार्ग पद्धति से है जिस ईश्वर या सत्य से मिला है, परंतु धर्म संपूर्ण जीवन की संतुष्ट करता है। धर्म है ना वो उसका इनकी जो क्षेत्र है ना वो व्यापक है, बहुत दायरा बड़ा है। गीता में कहा गया सर्वधर्म निधे श्रेय परम धर्मो भयावह। ये गीता में कहा गया है, याद रखना। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धैर्य, समा, इंद्रिय वगैरह, मानसिक स्वयं, अंत ब्रह्मा, बुद्धि, शुद्धि, सत्य, असत्य, धी, विदा, सत्य, अक्रोध का भाव। राधा कृष्ण के शब्दों में 4 वर्णों और 4 अवस्थाओं तथा 4 पुरुषार्थों से संबंधित मनुष्य ने निशेष कर्तव्य समुदाय को ही धर्म कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे अर्थ। अर्थ को तो इतना इम्पोर्टेंट वही है जो हम हमारी जीवन आजीविका चलाने के लिए जो पूंजी या पैसों की आवश्यकता होती है उसे अर्थ कहा गया। काम होता है जो हमें संतान उत्पत्ति के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो वैवाहिक जीवन यापन किया जाता है उसे काम कहा गया है। फिर है मोक्ष। चौथा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। आत्मा को अपनी समस्त स्वाभाविक शक्तियों को संपन्न होने की स्थिति अज्ञान के कारण आत्मा के बंधन में पड़ जाती है। इस बंधन में से छूटकर आत्मा को अपने स्वरूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। मोक्ष का सामान्य अर्थ है एक ऐसी अवस्था जो दुखों का पूर्ण अभाव। यहाँ दुख नहीं होते। कुछ लोगों ने इस अवस्था को केवल दुखांत रहित अवस्था कहा है। कुछ अर्थों में विचारकों ने इस अवस्था को विशुद्ध आनंद की प्राप्ति, तो मोक्ष को विशुद्ध आनंद की प्राप्ति ही कहा गया है। और आगे हम देखेंगे पुरुषार्थ की सार्थकता। हिंदू चिंतक मानव जीवन में सरिता मानता है, जीवन को सरिता मानता है। इस सरिता में अर्थ और काम रूपी जल प्रवाहित हो रहा है। इस अर्थ और काम के प्रवाह को धर्म और मोक्ष के 2 किनारों से संतुलित किया है। काम और अर्थ उपयोग धर्म के बिना निंदनीय माना गया। काम अर्थ अगर धर्म नहीं है तो ये दोनों भी नहीं है। धर्म और काम तभी तक पुरुषार्थ हैं जब तक धर्म की नींव उनकी इमारत खड़ी है। और धर्म का फल लौकिक सुख शांति और परलौकिक लक्ष्य स्वर्ग माना जाता है। स्वर्ग दुखों को भी समाप्ति होती है। स्वर्ग सुखों की सुखों की भी समाप्ति हो जाती है। उपनिषद, गीता और पुराण ये स्वीकार करते हैं कि धार्मिक कर्तव्यों के फलस्वरूप ही पुण्य संचित होता है और यह भी भोग के पश्चात से हो जाता है। मनुष्य को स्वर्ग छोड़कर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। आदर्श के दृष्टिकोण में मोक्ष को सर्वप्रथम पुरुष माना। आदर्श के दृष्टिकोण में मोक्ष को सर्वप्रमुख पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है। पुरुषार्थ उसकी प्राप्ति में साधन मात्र है। मोक्ष आत्म साक्षात्कार या परम आनंद के जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। मोक्ष शुभ और अशुभ से परे निर्विकार स्थिति है। भारतीय विचारक मोक्ष को ही सर्वोच्च आदर्श मानते हैं। लेकिन आपको याद रखना, चावाक है ना नास्तिक दर्शन का, वो मोक्ष को नहीं, वो काम को मानते हैं अंतिम लक्ष्य। जीवन का अंतिम लक्ष्य हम काम को मानते हैं। ये मैंने आपको जब चावाक बताया भारतीय दर्शन की विशेषता पढ़ाया था ना, और स्वरूप अर्थ काम वहाँ पूरा पढ़ाया था। चावार का जड़वाद वहाँ बताया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे निष्काम कर्म या लोक संग्रह। भगवत गीता, जिसे गीता कहा जाता है, हिंदू और पवित्र लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है। विश्व साहित्य में ऐसा ग्रंथ मिलना दुर्लभ है। गीता में समस्त भारतीय दर्शन का सार तत्व निहित है। वर्तमान युग में गीता का अत्यधिक महत्व है क्योंकि आज मानव के सामने अनेक समस्याएं हैं जिनका निराकरण गीता के अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। श्री अरविंद गांधी जी एवं लोकमान्य तिलक का मानना है कि गीता के निष्काम कर्म को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गीता
में योग शब्द का उपयोग आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया गया। योग शब्द का उपयोग आत्मा और परमात्मा मिलती है ना, उसे योग नाम दिया गया। किसमें? गीता में। मानव मन में 3 अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का समन्वय हुआ। तो गीता में 3 अंगों का अनुरूप है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष मार्ग कहा गया। क्या कहा गया? मोक्ष मार्ग। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म को कहा गया। कर्म का अर्थ आचरण है। उचित कर्म में ईश्वर को अपनाया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को फल की आसक्ति का त्याग करके दृढ़तापूर्वक कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दी गई। किसने कहा था गीता में? श्री कृष्ण ने। अपना कर्तव्य पालन करते रहो। निष्काम कर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच कर्मवाद और संन्यास के बीच भोगवाद और वैराग्यवाद के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कर्म तो हमें करना ही है, परंतु श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य अपने कर्मों के फल को ईश्वर उपासना करते हुए उसी को समर्पित कर देते हैं, वे संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। साधारणतः हम फल की आशा से कर्म करते हैं। सांसारिक विषयों के प्रति हमारा राग द्वेष रहने के व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। कर्तव्य पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। फल सदैव हमारी कामना के अनुकूल भी नहीं रहता। तो हमें कर्तव्य की भावना से कर्म करना चाहिए, कर्म फल की कामना से नहीं। कर्म हमें कुछ मिलना चाहिए, इस कामना से हमें कर्तव्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने खुद के लिए करना चाहिए, जो अच्छा है, जो सही राह पे चले, इस तरह से करना चाहिए। फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। निष्काम कर्म का अर्थ साधारण बिना कामना के कर्म किया कर लिया जाता है, क्योंकि कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से और फल की आशा रखकर कर्म करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है। वो इच्छा रखता है और उसे, जैसे कि मैं भी कोई कार्य कर रही हूँ, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप वॉच टाइम देते हो, आप अगर लाइक शेयर वगैरह जो भी करते हो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म है और मुझे ये करना चाहिए। आप चाहे उसे सपोर्ट करो ना करो, अगर मैं ये आपसे अपेक्षा रखूँगी तो मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दूँगी कि कोई लाइक आने वाला नहीं, कोई कमेंट आने वाला नहीं और कोई वॉच टाइम भी नहीं आएगा शायद, तो मुझे दुख होगा। तो दुख होने से अच्छा है कि आप इसकी इच्छा किए बिना ही अपना कार्य करते जाओ, एग्ज़ाम देते जाओ, और जैसे कि चैनल है तो वीडियो बनाते जाओ। अगर पहले एग्ज़ाम पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई करते जाओ, एक न एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। और इस तरह से आप कर्म की, जो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म किए जाओ। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, है ना। उसके बाद ये सब गीता के अनुसार आत्मा स्वभाव करता नहीं है, अज्ञानवश हमको कर्म करने वाला समझ लेती है। यानी कि पूरा डिटेल से ये कर्म पर ही दिया हुआ है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी स्वार्थ प्रधान इच्छाओं का दमन करना चाहिए, समस्त अहम प्रधान इच्छाओं को ईश्वर की ओर उन्मुक्त कर मानवता की सेवा में लगा देना चाहिए। गीता समस्त प्राणियों के प्रति संदिग्ध, दुखियों के प्रति सहानुभूति, सबके लिए सद्व्यवहार व दया, अपराधियों के लिए भी समाज, सौमार्य, नम्रता, संतोष, निर्भयता के भाव को धारण करने व आत्मज्ञान, आत्मत्याग के प्रयोग को निषेध नहीं करती। पत्नी, पुत्र, परिवार के संकुचित प्रेम से ऊपर उठना चाहिए। ये सब दिया हुआ है। गीता का इतना निष्काम कर्म है। अब गांधी दर्शन हम देखेंगे। गांधी दर्शन में क्या है? गांधी जी की, देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, ये सब हमको पता है, इतना हमें देखना ही नहीं है क्योंकि पढ़ा हुआ। गांधी जी ने विचार पर हिंदू परंपरा गहरा छाप रही। ये भी टॉलस्टॉय ने ईसाई शिक्षा को जिस प्रकार प्रतिष्ठित किया, उसी प्रभाव में गांधी जी ने भी के विचारों पर पढ़ा और ईसा की कुछ शिक्षाओं को उन्होंने अपने साथ अपने मौलिकता और नवीनता के आधार पर नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामान्य समस्या सभी क्षेत्रों में गांधी जी ने अपने प्रयोग किया। आपको पता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक भी गांधी जी की है, जो शायद गुजराती भाषा में, मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन स्पष्ट नहीं है, लेकिन सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये गांधी जी की पुस्तक है। गांधी जी ने स्वदेशी, स्वराज और सर्वोदय को ईश्वर प्राप्ति के सोपान माने। किसको? स्वदेशी, स्वराज और सर्वोदय, तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। शायद कर्म भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बुक है ना, अथॉरिटी बुक है इसलिए। और उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी को व्यवहार के व्यक्ति, ये सब नहीं। स्वराज का अर्थ है हर व्यक्ति के मन में स्वतंत्रता का भाव सजग रहे। सच्ची स्वतंत्रता भेदभाव ऊपर उठ जाती है। जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति है, जिसे मानव भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम आनंद की जीवन पाता है, प्रेम आनंद का जीवन जी पाता है। यानी कि अब सर्वोदय का आदर्श है राम राज्य। ये आदर्श राज्य, ये कौन मान रहे हैं? गांधी जी का नीति शास्त्र बता रहा है कि सर्वोदय का अर्थ है सभी का समुचित विकास। उसका लक्ष्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिससे सभी व्यक्तियों, भाषाओं, धर्मों और साहित्य इत्यादि को अभ्युदय का अवसर मिले। ये गांधी जी का सर्वोदय है। आदर्श राज्य वही है जिसमें सभी व्यक्तियों के समान अवसर, सुविधा मिलती रहे तथा जहाँ सब शुभत्व, शांति, आनंद का वास हो। सर्वोदय का विचार है ना, सर्वोदय का विचार व्यापक और परमार्थ मूलक है। सर्वोदय का आधार प्रेम है। क्या है? प्रेम है। इसमें विचार नियत है, वांछित
व्यक्ति परहित के लिए आत्म बलिदान भी कर सकता है तथा कर्म योजना सामाजिक राजनीतिक तथा किसी किया गया एकमात्र लक्ष्य सबों का शुभतव है। सर्वोदया विचार सबके मूल एकरूपता में स्वीकारता है जो नैतिक आचरण का आधार बनाती है। गांधी जी का कहना है चाहे इस प्रकार की एकरूपता आदर्श की अनुभूति न हो मगर इस आदर्श का महत्व इसी में है कि प्रेरणा का स्रोत अवश्य बनता रहे। ये सब है गांधी जी। ग्रामीण गणतंत्र में ग्राम की धरती जिसे व्यक्ति की नहीं ग्राम की समझी जाएगी, यही बात वसुदेव कुटुंब में आदर्श में निहित है। वसुदेव कुटुंब है ना, ये गांधी जी का जो है, और गांधी जी का मानना है कि ये सब आप हम देख सकते हो। बस कुल मिला के सर्वोदय की भावना जो आदर्श नीति शास्त्र है, नैतिक नियम है, एक आदर्श। और गांधी जी ने अपने संपूर्ण नैतिक दर्शन का निर्माण योग दर्शन द्वारा किया जिसमें 5 यमों जैसे कि अहिंसा सत्य असत्य परिग्रह ब्रह्मचार्य के आधार पर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभय और असवाद को भी गांधी जी ने आवश्यक व्रतों में के रूप में स्वीकार किया। यानी कि 5 तो थे ही, 2 और अभय और असवाद, ये दोनों को भी शामिल किया था। गांधी जी ने उस समय भारतीय राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक श्रम स्वदेशी स्वधर्म संभाव और अस्पृश्यता निवारण जैसे सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। कुल मिला के एकादश व्रत गांधी जी के नैतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत है। एकादश व्रत है ना, ये तो पहला अहिंसा, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ अहिंसा क्या है, और फिर है सत्य और असत्य परिग्रह ब्रह्मचर्य, तीनों ही जैन धर्म के पंच व्रत है। आपको पता है, एक तो 5 अनुव्रत है और एक पंचशील है, यानी कि 5 महाव्रत है। तो 5 अनुव्रत है और 5 महाव्रत है ना। 5 महाव्रत ये सब किसके लिए थे? ये जो जैन धर्म में गृहस्थियों के लिए अलग थे और जो ऋषि मुनियों थे उनके लिए अलग थे। तो ये गृहस्थियों के लिए थे, सभी थे ना। तो ये सब मैंने बताया। 5 अनुव्रत थे वो गृहस्थियों के लिए थे, 5 व्रत थे वो ऋषि मुनियों के लिए थे। यह अभय यानी कि अहिंसा पालन की अनिवार्यता निर्भयता है, निर्भयता यानी डरना नहीं है। अभय में अंतर्गत भूख प्यास शारीरिक अभाव आक्रोशन व्यवहार दुर्वचन मृत्यु के भय से भी ऊपर उठना चाहता है। इस मानवीय जीवन में सद्गुण जिसे विकसित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यानी कि हर एक से डरना, हमें भूख से भी नहीं डरना, प्यास से भी नहीं डरना, शारीरिक आकाश आक्रोश यानी गुस्से से भी नहीं, यानी कि बिल्कुल नैतिक नियम के अनुसार जीवन को यापन करना। असवाद सामान्यतः मनुष्य के भोजन में ढंग स्वाद का आधार मानते हैं। स्वादिष्ट भोजन का लोभ गरिष्ठ और तामसी भोजन के लिए प्रेरित करता है। ऐसे भोजन से लोलुपता और इंद्रियों की उत्तेजना प्रबल होती है। इसलिए गांधी जी संतुलित आहार की अनुशंसा करते हैं जो स्वास्थ्यवर्धन वो इंद्रियों को उत्तेजित न करें, यानी कि हमको उत्तेजित न करें, और इंद्रिय अनुशासन हेतु भोजन के ढंग को नियंत्रित करना अनिवार्य, यानी कि भोजन भी स्वास्थ्य होना चाहिए और हमें भी इतना भी उत्तेजित ना करें। असवाद ये किसने, इन्होंने अपने जो पंचव्रत थे ना एकादश व्रत उसके अंदर शामिल किया। स्वधर्म स्वभाव, फिर स्वदेशी का तो इन्होंने किया ही था। और उसके बाद है शारीरिक श्रम अस्पृश्यता का निर्माण, ये सब गांधी जी के थे। अब हम MCQ करेंगे और आप खुद भी देख सकते हो। नीति शास्त्र मानव चरित्र मूल्यांकन की विधि है। ये पहली ही लाइन में मैंने आपको पढ़ाया था, चाणक्य की है ना। किसकी है? चाणक्य की। तो द राइट है। भौतिक और चारित्रिक विकास किसके करने वाला आश्रम कौन सा है? तो वो ब्रह्मचार्य आश्रम है। कर्म फल से आक्षेप त्याग करने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो वो निष्काम कर्म है। गीता का हमने पढ़ा ना, कर्म ज़्यादातर जोर इस पे दिया है, उसका आंसर राइट है ब्रह्मचार्य, इसका है चाणक्य। तो ये मैंने बताया। उसके बाद है देवताओं का मनुष्य को संपन्न सुरक्षा प्रदान, तो ये देव ऋण है, ये हमने पढ़ा देवताओं के लिए। बाकी 2 सामाजिक नियम और अनुशासन के लिए ऋषि ऋण और पितृ ऋण है। धारण करने योग्य कर्म कौन सा है? तो निष्काम कर्म है। कौन सा है? ये निष्काम कर्म है ना, ये धारण करने योग्य है। ये सब हम पढ़ के आए हैं। सर्वधर्म निधन सर्व श्रेय परम धर्मो हो भयावह, ये किसमें है? ये भी हमने पढ़ा गीता के निष्काम कर्म में, गीता में दिया हुआ है। अब मैंने सब आपको स्पष्ट लेके पढ़ा के बताया था कि हाँ ऐसा है। और निष्काम कर्म को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो निष्काम कर्म को देखो अरविंद ने दिया, गांधी जी ने, लोकमान्य तिलक, तीनों ने दिया था। हूबहू लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी। इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला जो कहलाता है वो कौन कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है। कौन कहलाता है? ब्रह्मचारी। गांधी जी के विचारों का प्रभाव किस पर पड़ा? तो इस्लाम पर भी पड़ा, ईसाई पर पड़ा और हिंदू पर मत, तीनों पर भी पड़ा था। और एकादश व्रत में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो गांधी जी के एकादश व्रत मैंने पढ़ा है। असत्य था, असवाद था, अभय था। आत्म बलिदान आपने नहीं देखा होगा शायद, मैंने सभी के नाम बताए थे, तो ये नहीं था। क्या नहीं था? आत्म बलिदान। और मनु द्वारा बनाए गए धर्म के लक्षणों में सम्मिलित नहीं है। मनु ने जो धर्म के लक्षण बताए थे ना, कौन से 11 लक्षण बताए थे ना, तो उसके अंदर देखो अहिंसा था, असत्य था, क्षमा था, लेकिन सत्य नहीं था उसके अंदर। नहीं सॉरी, अहिंसा नहीं था, सत्य था, असत्य था और क्षमा था।
कौन कौन से थे मैं पूरे डिटेल से बता दूं आपको। जो मनु ने बताया, धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निवर्त, मानसिक स्वार्थ, अंतः ब्रह्मा शुद्धि और असत्य, ध्री और विदत और सत्य, है ना, ये सभी थे। तो सत्य था, याद रखना, ये सब मैंने आपको बता दिए पूरे। और सत्य था लेकिन अहिंसा नहीं है, इसके अंदर अहिंसा शब्द नहीं है, तो इसका स राइट है। मोक्ष क्या है? मोक्ष मैंने कहा विशुद्ध आनंद की अवस्था है मोक्ष। पहली लाइन में शायद मैंने पढ़ाया है। श्री कृष्ण ने चारों वर्णों की दृष्टि का आधार क्या बताया? तो श्री कृष्ण ने चारों आधारों को वर्ण, कर्म और गुण दोनों बताए। कर्म ज़्यादा नहीं लेकिन गुण ज़्यादा बताए उन्होंने। और अतिशयोक्ति, पक्षपात, तथ्यों को छिपाना या परिवर्तन करना, अधिक बोलना आदि किसका है? तो ये मैंने कहा सत्य पर है, सत्य का है ना। जो सत्य गांधी जी का जो 5 थे भाग, और उसके बाद 2 अभय और असवाद 2 भी जोड़े गए थे, ये था द राइट। अभी ये पार्ट हो गया पूरा और गांधी जी का नीति शास्त्र पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और मैंने कहा आपको पाश्चात्य दर्शन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।